मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का ट्रिक नंबर 8। 8वां ट्रिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 7 ट्रिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और पुरानी ट्रिकों को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ट्रिकों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रिक का पहला प्रश्न। ए अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। तो हमने ये देख लिया पहले खर्च कितना किया गया है, 20% प्लस 30% प्लस 15%। इन सभी को ऐड कर लिया तो ये कितना आ गया हमारा 65%। देखिए कोई भी राशि जो होती है कुल हमारी 100% हम मानते हैं, उसमें से हमने 65% माइनस कर दिया क्योंकि इसको तो हम खर्च कर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो बचा कितना हमारे पास 35%। लेकिन सवाल में बोला गया कि नहीं, हमारे पास जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, 700 रुपये बचा हुआ है। तो 35% बराबर 700 हो तो 1% का वैल्यू आपने निकाला, कितना आ गया 20। और कोई भी वैल्यू होती है तो वो 100% होती है। तो यहाँ से अगर हम 100% वैल्यू निकालें तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 100% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2000 रुपये। तो आपका आंसर होगा इसका 2000 रुपये। देखते हैं इसी ट्रिक का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राम अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय क्या है? तो देखिए जान लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आपने देखा कि 12% प्लस 18% प्लस 25%, इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो जाएगा 55, यानी टोटल हो गया 55%। तो आपने देखा कि कुल आय कितनी रहती है व्यक्ति की, 100%। 55% उसने अगर माइनस कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 45%। तो ये तो हमने खर्च कर दिया कहीं ना कहीं या मनोरंजन पर, यातायात पर, वस्त्र पर। शेष राशि बची कितनी है हमारे पास, 45%। उसने कहा नहीं साहब मेरे पास तो कितना बचा है, 1575 रुपये बचा है। तो आपने देखा यहाँ से कि हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया, 15 का 3 गुना और 15 एकम 15, 0 15 पंजे 75। देखिए भाग ध्यान से दीजिएगा, आप डायरेक्टली 15 ना लिख जाएं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलतियाँ कर जाती हैं, आपको ध्यान से देना है। तो ये कितना आ गया 105, 3 से फिर से डिवाइड कर दिया, 1% का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आएगा आपका 35। और हमें बताना है उसकी आय क्या है। तो आय उसकी हमने कितनी मानी है, 100%। तो आपने 100 का गुणा कर दिया तो 100% का वैल्यू निकल कर आ गया 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर जो आपका, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो आपका आंसर होगा 3500। आइए अब जान लेते हैं जिन स्टूडेंटों ने कल के होमवर्क पर जो कमेंट किए थे, उसके आंसर दिए थे, उनके नाम। तो सबसे पहला जो नाम है वो राखी मौर्य, फिर जितेंद्र शाक्य, विनोद दादोरिया, पूजा जाटव, गिरिराज रावत, ऋचा धौरे, शिवम सिसोदिया, भरत सिंह और रिंकू जाटव। इन्होंने सही आंसर दिए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ने और ऑप्शन दिए गए थे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या प्रश्न था जिसको उन्होंने दिया था। उसके बाद में आपको लास्ट में होमवर्क का प्रश्न भी दिया जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चलिए देखते हैं कल का जो लास्ट प्रश्न था होमवर्क का क्या था। क्वेश्चन था हमारा, यदि एक घन की भुजाएं 10% की कमी की है, भुजाओं में जो है 10% की कमी करना है, तो उसके आयतन में क्या बदलाव होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 10% का फ्रैक्शन भी आप जानते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये जो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/10। जैसा कि हम जान लेते हैं कैसे आया कि 10% बराबर आपने लिखा 1 ये परसेंट उठा करके 100, 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1/10 आ गया। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 है तो कितनी रह जाएगी, वो 9। 10 पर 1 कम करना है, ये कमी कहलाती है आपकी। फिर से आपने देखा 10 पर 1 कम करना है, 10 पर 1 कम करना है। 3 बार क्यों किया, क्योंकि ये जो आपकी घन की भुजाएं हैं तो घन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने देखा घन के लिए हमें क्या करते हैं, उसी साइड का हम 3 बार यूज़ करते हैं आयतन निकालने के लिए, a का क्यूब, इसीलिए हमने इसको 3 बार लिखा लगातार। तो इन सभी का गुणा किया आपने तो ये आ गया 1000, इन सभी का किया तो ये आ गया 729। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा कितना, 271। कितने पर, 1000 पर, और गुणा कर दिया 100 का परसेंट में चेंज करने के लिए।
तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 का डिवाइड किया तो निकल कर आएगा 27.1%। अब हमें ये पता चला कमी हुई है कि वृद्धि। यहाँ देखा हमने ये कम है तो हमारी क्या हुई है, कमी हुई है, यानी कमी को हम माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर था। चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, यदि आज की आय का 10% शिक्षा पर, 20% वस्त्र पर तथा 15% भोजन पर खर्च करता है और अंत में 1100 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है 11,000, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2,000, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 20,000 और लास्ट में दे रखा है आपको नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप इसको देखें और इसको सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें और इसी प्रकार की और भी ट्रिकों के लिए जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।